The question is differentiate between e-business and traditional business on any 4 basis. तो यहाँ पे आपको e-business और traditional business के बीच में किसी भी 4 बेसिस पे डिफरेंशिएशन करना है, राइट? सबसे पहले हम अपना कॉलम बना लेते हैं, basis. Here comes our e-business. Just a second. And then here comes just a second e-business, and यहाँ पे आपका आ गया ट्रेडिशनल बिजनेस. ठीक है, अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है रिगार्डिंग द ईज ऑफ फॉर्मेशन. ईज ऑफ फॉर्मेशन, तो कौन से मोड ऑफ बिजनेस को फॉर्म करना इजी है, ई बिजनेस या ट्रेडिशनल बिजनेस? तो अगर हम बात करें ई बिजनेस की तो ई बिजनेस को फॉर्म करना काफी इजी है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, बिकॉज ई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी टाइप का प्रोसीजर रिक्वायरमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, राइट? बट वही अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की तो ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स, कुछ आपके क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटीज आपको करनी होती है, राइट? तो ई बिजनेस इट इज इजी टू फॉर्म, इट इज इजी टू फॉर्म. वहीं पे ट्रेडिशनल, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की तो इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म. जस्ट अ सेकेंड, इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म. ठीक है, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है रिगार्डिंग योर लोकेशन, लोकेशन रिक्वायरमेंट. सी, अगर हम बात करें ई बिजनेस की तो ई बिजनेस के लिए आपको कोई भी फिजिकल लोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? आपको कोई भी फिजिकल लोकेशन पे शॉप खोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिंस यहाँ पे आप बिजनेस इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो तो आपको कोई भी फिजिकल लोकेशन पे शॉप खोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो नो रिक्वायरमेंट फॉर लोकेशन, नो रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकल लोकेशन. पर अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की तो इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस आपको लोकेशन, फिजिकल लोकेशन चाहिए होगी जहां पे आप अपने शॉप को खोल सको ताकि आप अपने कस्टमर्स को गुड्स बेच सको, सेल कर सको. ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हम ट्रेडिशनल बिजनेस में लोकेशन वहां प्रेफर करते हैं जहां से आपको मार्केट नजदीक हो, जहाँ पे कस्टमर्स आपको इजिली मिल सके. ठीक है, मार्केट एरिया में. तो इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस फिजिकल लोकेशन इज रिक्वायर्ड, कि आपको दुकान शॉप खोलनी पड़ेगी, फिर वहां पे आपको स्टॉक मेंटेन करना है, यू नीड अ फिजिकल लोकेशन, राइट? तो यहाँ पे आप लिख लो फिजिकल लोकेशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है रिगार्डिंग योर कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप. सी, अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप की तो ई बिजनेस को स्टार्ट करने का जो कॉस्ट होता है, जो सेटअप करने का जो कॉस्ट होता है वो आपका बहुत कम होता है, फिर ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई फिजिकल फैसिलिटीज सेटअप नहीं करनी है, तो आपका कॉस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू नो होता है, राइट? वहीं पर अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की तो ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करने का जो कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको शॉप खोलनी है, लाइक आपको फिजिकल लोकेशन में शॉप खोलनी है, तो उसके लिए आपको शॉप परचेज करनी पड़ेगी या रेंट पे लोगे आप, राइट? फिर आप वहाँ पे स्टॉक मेंटेन करोगे शॉप में, उसको डिस्प्ले, उसको ठीक करो ताकि जो कस्टमर है वो आपके लिए आपके शॉप में अट्रैक्ट हो, राइट? तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है अपने बिजनेस को, अपने शॉप को प्रॉपरली एक अच्छा आउटलुक देने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, राइट? तो यहाँ पे आपका जो कॉस्ट होता है ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करने का वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ई बिजनेस, राइट? तो यहाँ पे आपका जो कॉस्ट होता है ई बिजनेस का वो होता है लो कॉस्ट, बट वहीं पे ट्रेडिशनल बिजनेस का जो कॉस्ट होता है वो काफी हाई होता है, तो हाई कॉस्ट, राइट? अगर हम बात करें आपका फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस की तो फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज, अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच,
opportunity for personal touch with customers, with personal touch with customers. तो इन केस ऑफ ई बिजनेस आप कस्टमर्स के साथ पर्सनली इंटरैक्ट नहीं कर पाते हो, सिंस आप बिजनेस ओवर द इंटरनेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कस्टमर्स के साथ पर्सनली इंटरैक्ट नहीं कर पाते हो उतना, राइट? देयर इज लेस अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल टच विथ कस्टमर, विथ कस्टमर। पर वहीं पे अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में सिंस आपके पास कस्टमर्स आते हैं, आप उनसे बात करते हो, उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपके पास इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस देयर इज मोर अपॉर्चुनिटी टू गेट पर्सनल टच और पर्सनल इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो लो मोर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, so these were your 4 differences between e-business and traditional business. again आपकी बुक में बहुत सारे डिफरेंसेस गिवन हैं, आप उसमें से कोई भी 4 डिफरेंस यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? ओके।